हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, चांद पर कौन सा पौधा सबसे पहले उगाया गया था? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी टमाटर और ऑप्शन डी मटर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। मोदी बोले, कांग्रेस के शाही परिवार ने राष्ट्रपति का अपमान किया, ये खुद को देश का मालिक समझते हैं। आपदा वाले खुद को दिल्ली का। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में रैली की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार का अहंकार देश ने फिर देखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद को संबोधित किया। हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है, फिर भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया। कांग्रेस और आपदा दोनों में बहुत अहंकार है। ये आपदा वाले खुद को दिल्ली का मालिक बताते हैं, कांग्रेस वाले खुद को देश का मालिक समझते हैं। उन्होंने कहा कि आपदा वालों ने दिल्ली को अपनी राजनीति चमकाने का एटीएम बना लिया है। इन लोगों ने दिल्ली का पैसा निचोड़ लिया, लूट लिया है। जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उन्हें लौटाना ही पड़ेगा। दिल्ली में तकरार वाली नहीं, तालमेल वाली सरकार चाहिए। दिल्ली चुनाव को लेकर अपडेट्स। संदीप दीक्षित से डिबेट करने नहीं पहुंचे केजरीवाल। कांग्रेस नेता बोले, आम आदमी पार्टी चीफ ने नकल करके परीक्षा पास की। नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जंतर मंतर में डिबेट की चुनौती दी थी। हालांकि केजरीवाल तय समय शुक्रवार दोपहर 3 बजे नहीं पहुंचे। इससे पहले शुक्रवार सुबह दीक्षित ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि अरविंद केजरीवाल ने IIT में क्या पढ़ा है। इंजीनियर होते हुए भी वे ऐसी बेतुकी बातें कैसे कर रहे हैं जो 5वीं या 6ठी का छात्र भी नहीं कहेगा। दीक्षित ने कहा कि मुझे लगता है कि केजरीवाल ने नकल करके परीक्षा पास की है। मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि वे अपनी इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ें, उन्हें पता चल जाएगा कि वे कितना झूठ बोलते हैं। संसद में राष्ट्रपति का 59 मिनट का भाषण। सोनिया गांधी ने बेचारी, राहुल गांधी ने बोरिंग कहा। राष्ट्रपति भवन ने दुर्भावनापूर्ण बताया। भाजपा ने कहा माफी मांगे। 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का पहला दिन था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन में 59 मिनट का अभिभाषण दिया। उनके इस अभिभाषण पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर विवाद हो गया है। सोनिया गांधी ने द्रौपदी मुर्मू के लिए बेचारी शब्द का इस्तेमाल किया, वहीं राहुल गांधी ने भाषण को बोरिंग बताया। भाजपा ने इसे आदिवासी समाज का अपमान बताया। वहीं राष्ट्रपति भवन के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि विपक्षी सांसदों का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि अंत तक राष्ट्रपति बहुत थक गई थी, बेचारी बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि यह बोरिंग था, वहीं बातें बार बार रिपीट की गई। पप्पू यादव ने कहा कि राष्ट्रपति रबर स्टैंप की तरह हैं, वे बस लव लेटर पढ़ती रहती हैं। केजरीवाल बोले, हरियाणा सीएम के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हो। उन्होंने जानबूझकर यमुना का पानी जहरीला किया। पूर्व सीएम चुनाव आयोग से मिले। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शुक्रवार सुबह 11:30 बजे चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचे। उन्होंने यमुना में जहर मामले पर आयोग की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब में चिट्ठी दी। इस दौरान उनके साथ दिल्ली की सीएम आतिशी और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी साथ पहुंचे थे। वहीं केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा कि हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी ने जानबूझकर यमुना का पानी जहरीला किया। हरियाणा सीएम के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हो। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केजरीवाल बिना अपॉइंटमेंट के चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचे थे। हालांकि आयोग ने इसे स्पेशल केस मानकर केजरीवाल से मीटिंग की। संगम के अलावा कहां भगदड़ हुई, सीसीटीवी दिखाइए। न्यायिक आयोग के सवालों पर मेला अफसर अपनी तारीफ करते रहे। किन्नर अखाड़े ने 5 महंत बनाए। महाकुंभ में 29 जनवरी को ही भगदड़ की जांच करने के लिए शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे न्यायिक आयोग की टीम पहुंची। आयोग में रिटायर्ड जज हर्ष कुमार के अलावा पूर्व डीजी वीके गुप्ता और रिटायर्ड IAS DK सिंह भी शामिल हैं। वहीं सर्किट हाउस में न्यायिक आयोग के तीनों सदस्यों ने बैठक की। इसमें कमिश्नर प्रयागराज जोन विजय विश्वास पंत ने, मेला अधिकारी विजय किरण आनंद, एडीजी प्रयागराज जोन भानु भास्कर, DIG वैभव कृष्ण के साथ ही पुलिस के अन्य अफसर शामिल हुए। सूत्र ने बताया कि मेला से जुड़े हुए अधिकारी आयोग के सवालों का सही से जवाब नहीं दे पाए और सभी अधिकारी अपने कामों की वाहवाही करने में ही जुटे थे। इस पर आयोग ने कहा कि अगर सब ठीक था तो भगदड़ कैसे हो गई। संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश।
अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच महंगाई 4.9% रही। जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% रह सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया और इसके मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के दौरान जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान है। वहीं रिटेल महंगाई अप्रैल दिसंबर 2024 में 4.9% हो गई। इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है और इसमें देश की जीडीपी का अनुमान और महंगाई समेत कई जानकारियां होती हैं और इससे पता चलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स इसे तैयार करता है। सेंसेक्स 740 अंक की तेजी के साथ 77,500 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 258 अंक चढ़ा। बीएसई स्मॉल कैप में 899 अंक की रही बढ़त। बजट से एक दिन पहले 31 जनवरी को सेंसेक्स 740 अंक की तेजी के साथ 77,500 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 258 अंक की तेजी रही और ये 23,508 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 899 अंक की तेजी के साथ 49,958 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में तेजी और 6 में गिरावट रही। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों से 44 में तेजी और 7 में गिरावट रही। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स में कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में सबसे ज्यादा 2.44% की तेजी रही। सोना पहली बार 82,000 रुपए पार। 31 दिन में दाम 6,003 रुपए बढ़े। चांदी 993 रुपए बढ़कर 93,177 रुपए किलो पर पहुंची। बता दें कि आम बजट पेश होने से एक दिन पहले 31 जनवरी को सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 862 रुपए बढ़कर 82,165 रुपए हो गया है। वहीं गुरुवार को 10 ग्राम सोने का दाम 81,303 रुपए हो गया था। वहीं चांदी की कीमत में भी बढ़त रही और ये 993 रुपए बढ़कर 93,177 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी की कीमत 92,184 रुपए प्रति किलो थी। वहीं चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। एक गांव में 36 शर्मा, 12 गुप्ता मनरेगा मजदूर। एमपी में बने फर्जी जॉब कार्ड। 34 साल के हरिओम का 53 साल का बेटा भी मजदूर। मध्य प्रदेश की इस पंचायत के वोटर हैं 2,174, लेकिन मजदूरों की संख्या है 3,009 और इनमें 36 के सरनेम शर्मा और 12 गुप्ता हैं। इसके अलावा अग्रवाल, बंसल, उपाध्याय और पाठक भी सरकारी रिकॉर्ड में मजदूरी का काम कर रहे हैं, जबकि पंचायत में इस सरनेम वाले लोग ही नहीं हैं। बता दें कि मुरैना में केंद्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा में ये घोटाला पड़ताल में निकला है। जिन 7 पंचायतों में यहाँ गड़बड़ी पकड़ी गई है, वहाँ 2 साल में 20 करोड़ रुपए मजदूरी का भुगतान हो चुका है। सैफ अली खान हमला केस में आरोपी शरीफुल का फेस रिकॉग्निशन टेस्ट पॉजिटिव। पुलिस बोली, सीसीटीवी में दिख रहा और गिरफ्तार शख्स एक ही हैं, हमारे पास पुख्ता सबूत। सैफ अली खान पर हमले के केस में अरेस्ट आरोपी शरीफुल इस्लाम का फेस रिकॉग्निशन टेस्ट पॉजिटिव आया है। वहीं सैफ के अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज में जो आरोपी का चेहरा कैद हुआ था, इस टेस्ट रिपोर्ट में अरेस्ट शख्स और शरीफुल दोनों को एक ही बताया गया है। वहीं पुलिस ने चेहरे की पहचान के अलावा घटना के समय आरोपी ने जो कपड़े पहने थे, हथियार, उपकरण, एक गमछा और एक बैग भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा था। हरियाणा पहुंचे 7 राज्यों के डीजीपी हाई लेवल इंटर स्टेट मीटिंग में हुए शामिल। गैंगस्टर, आतंकवाद, नशा तस्करी पर हुई चर्चा। उत्तर भारत में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने तथा संगठित अपराध, गैंगस्टरों की गतिविधियां, आतंकवाद और अन्य आपराधिक चुनौतियों पर नजर रखने के लिए पंचकुला में उच्च स्तरीय अंतर्राज्यीय बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों के साथ साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और NIA के अधिकारी ने भी भाग लिया। इस बैठक में अंतर्राज्यीय नशा तस्करी और संगठित अपराध समेत आतंकवाद समेत चुनौतियों से निपटने को लेकर सभी राज्यों के बीच में बेहतर तालमेल और समन्वय स्थापित करने के संबंध में विषयों पर यह चर्चा की गई। गुरुग्राम बम ब्लास्ट मामले में NIA की कुरुक्षेत्र में छापेमारी। एकता विहार कॉलोनी में खंगाली फुटेज, युवक की गिरफ्तारी का है मामला। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की टीम गुरुग्राम में हुई एक घटना से जुड़े हुए सुराग तलाशने के लिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र के सलारपुर रोड पर पहुंची। यहां टीम ने एकता विहार कॉलोनी में एक घर में CCTV फुटेज खंगाला और इससे पहले टीम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की रिजल्ट ब्रांच में गई थी। वहीं कुरुक्षेत्र के DTP, SDO, PWD और सुभाष मंडी चौकी पुलिस के इंचार्ज
की टीम के साथ शामिल हुए। वहीं जानकारी के मुताबिक गत महीने 10 दिसंबर को गुरुग्राम में हुए बम ब्लास्ट मामले में एसटीएफ ने लोकेशन ट्रेस करके 3 दिन बाद 13 दिसंबर को युवक भाविश को कुरुक्षेत्र में उसके रिश्तेदारी से हिरासत में लिया है। मामले में परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया कि एसटीएफ ने युवक को अवैध रूप से कई दिनों तक हिरासत में रखा और 18 दिसंबर को अदालत में पेश किया। शंभू बॉर्डर पर एक और किसान की गई जान, हार्ट अटैक आया, डल्लेवाल की तबीयत भी बिगड़ी। अनशन का 66वां दिन था। पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच एक और किसान की जान चली गई है। किसान की जान हार्ट अटैक आने की वजह से गई है। किसान का नाम प्रगट सिंह है, जो अमृतसर के गांव कक्कड़ तहसील लोपोक का रहने वाला था। किसान 2 एकड़ जमीन का मालिक था। वह 2 बच्चों का पिता था। पंजाब और हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के दूसरे चरण को 13 फरवरी को 1 साल पूरा होने जा रहा है और ऐसे में दोनों मोर्चों पर किसानों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही 11 फरवरी से 13 फरवरी तक होने वाली 3 किसान पंचायतों को सफल बनाने के लिए किसान नेता पूरी रणनीति से जुटे हुए हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन 66वें दिन में प्रवेश कर गया। महाकुंभ भगदड़ को लेकर मुस्लिमों ने मदद के लिए खोली मस्जिदें, 25,000 को बिस्तर रजाई दी, भोजन कराया, बोले श्रद्धालु हमारे मेहमान। महाकुंभ में 28 जनवरी की देर रात श्रद्धालु मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए पहुंचने लगे और संगम नोज से पहले बैरिकेडिंग लगी थी। रास्ता ब्लॉक था। भीड़ पीछे से आती चली गई। करीब आधा किलोमीटर का रास्ता चौक हो गया। वहीं तभी अफवाह उड़ी कि नागा साधु स्नान के लिए आने वाले हैं। ये सुनते ही भीड़ बेकाबू हो गई और बैरिकेडिंग तोड़कर लोग भागने लगे और इसमें जो गिरा उठ नहीं पाया और भीड़ उसे कुचलती चली गई। ये वो वक्त था जब श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्था ध्वस्त हो गई। श्रद्धालुओं की एंट्री रोक दी गई। जो जहां तक पहुंचा था उसे वहीं पर रोक दिया गया। ऐसे में 29 जनवरी को जनसेनगंज रोड समेत 10 से ज्यादा इलाकों के मुस्लिम ने बड़ा दिल दिखाया। 25 से 26,000 श्रद्धालुओं के लिए मस्जिद, मजार, दरगाह, इमामबाड़े और अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे शुभांशु शुक्ला। स्पेसएक्स ड्रैगन के पायलट बनेंगे। कहा अंतरिक्ष में योग करूंगा। 14 दिन रिसर्च करेगा मिशन। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर शुभांशु शुक्ला को नासा के एक्सियम मिशन 4 के लिए पायलट चुना गया है और जल्द ही वे स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। वहीं शुभांशु आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। यह मिशन 14 दिन तक चलेगा। इसके तहत रिसर्च की जाएगी। वहीं शुभांशु इसरो के मिशन गगनयान के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम से 6 दिन में 3 की गई जान। 36 साल के युवक की अब गई जान। राज्य में 130 एक्टिव केस, 20 वेंटिलेटर पर हैं। महाराष्ट्र के पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और दूसरे इलाकों में गुइलेन बैरे सिंड्रोम यानी जीबीएस के मामले बढ़कर अब 130 हो गए हैं और इसमें से 20 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। 29 जनवरी को 3 केस सामने आए थे। कल एक भी मामला सामने नहीं आया। अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। 30 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग के जारी बुलेटिन के मुताबिक राज्य में जीबी सिंड्रोम के कारण पिंपले गुरव में 36 साल के व्यक्ति, पुणे में 56 साल की महिला और सोलापुर में 40 साल के व्यक्ति की जान जा चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक 130 मरीजों में पुणे नगर निगम के 25 मरीज हैं और निगम में जोड़े गए गांवों से 74 मरीज हैं। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम के 13 मरीज हैं। दावा, ममता कुलकर्णी और किन्नर महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण निष्कासित। संस्थापक अजय दास ने कहा वे रास्ते से भटकी। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष बोले आपको नहीं जानते। खुद को किन्नर अखाड़ा के संस्थापक बताने वाले ऋषि अजय दास ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया है। ममता को महामंडलेश्वर बनाने में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जिस पर यानी ममता पर देशद्रोह का आरोप हो उसे महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। दास ने यह भी कहा कि ये कोई बिग बॉस का शो नहीं है जिसको कुंभ के दौरान 1 महीने चला दिया जाए। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को मैंने किन्नर समाज के उत्थान और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आचार्य महामंडलेश्वर बनाया था, लेकिन वह भटक गई। ऐसे में मुझे एक्शन लेना पड़ा। राजस्थान में बनेगा ऑक्सीजन जोन। टेम्परेचर 10 डिग्री तक कम रहेगा। अकीरा मियावा टेक्निक से 3 साल में 40 फीट तक बढ़ेगी पौधों की लंबाई। पाली में 30 बीघा जमीन पर ऑक्सीजन जोन बनेगा। इसमें करीब 100 तरह की प्रजाति के 1 लाख पौधे महज 2-2 फीट की दूरी पर लगाए जाएंगे और 3 साल में यह घना जंगल विकसित हो जाएगा। प्रशासन को इन प्रयासों से उम्मीद है कि इस जंगल से आसपास के क्षेत्रों में करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में कमी आएगी और लोगों को भरपूर ऑक्सीजन मिल सकेगी। जिला प्रशासन से सहमति के बाद गोचर भूमि पर यहां एनजीओ फॉरेस्ट क्रिएटर्स की देखरेख में इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है,
जिसे ऑक्सीजन जोन नाम दिया गया है। पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 4 करोड़ रुपए खर्चा होगा और प्रोजेक्ट की शुरुआत 2 फरवरी को सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर करेंगे। सुनीता विलियम्स का स्पेस वॉक में रिकॉर्ड, 9वीं बार 5.5 घंटे आईएसएस से बाहर रही। अब तक स्पेस स्टेशन से बाहर 62 घंटे 6 मिनट बिताए। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर गुरुवार शाम भारतीय समय के मुताबिक 6:30 से स्पेस वॉक शुरू किया। इस दौरान उनके साथ एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर भी थे। वहीं करीब 5.5 घंटे तक चलने वाले इस स्पेस वॉक के दौरान दोनों आईएसएस के बाहरी हिस्से को साफ किए और सूक्ष्म जीव प्रयोग के लिए नमूने लिए। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक इससे पता चलेगा कि आईएसएस पर सूक्ष्मजीव जीवित हैं या नहीं। इसके अलावा आईएसएस से टूटा हुआ एंटीना भी अलग किया। ट्रंप ने अमेरिकी डॉलर पर ब्रिक्स देशों को दी चेतावनी, कहा डॉलर में व्यापार नहीं किया तो 100% टैरिफ लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ब्रिक्स देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अमेरिकी डॉलर को हटाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा, ब्रिक्स देश डॉलर से हटने की कोशिश करते रहेंगे और हम सिर्फ देखते रहेंगे। ये आइडिया अब खत्म हो चुका है। वहीं बता दें कि ट्रंप ने ब्रिक्स देशों से नई करेंसी नहीं बनाने और डॉलर के अलावा किसी दूसरी करेंसी को विकल्प नहीं बनाने पर गारंटी मांगी है। अगर ब्रिक्स देश ऐसा नहीं करते हैं तो ट्रंप उन पर 100% टैरिफ लगाएंगे। बता दें आपको कि इसके साथ ही वे अमेरिका के साथ व्यापार भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ब्रिक्स देशों से कहा है कि वे कोई और बेवकूफ देश ढूंढ लें। आकाश पटेल बोले, मुझे लोगों ने नस्लीय गाली दी, सीनेट में बयान दिया, जय श्री कृष्णा से स्पीच शुरू की, कलावा पहने हुए नजर आए। ट्रंप प्रशासन में एफबीआई डायरेक्टर के लिए चुने गए काश पटेल ने सीनेट में बताया कि उन्हें नस्लवाद का सामना करना पड़ा था। एफबीआई डायरेक्टर के पद पर काश पटेल की नियुक्ति की मंजूरी को लेकर सीनेट में सुनवाई शुरू हुई। बता दें कि सुनवाई के दौरान रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पटेल से पूछा कि क्या उन्होंने कभी व्यक्तिगत रूप से नस्लवाद का अनुभव किया। इस पर सीनेट की जुडिशियरी कमेटी के सामने पटेल ने कहा कि दुर्भाग्य से उन्हें इसका सामना करना पड़ा। पटेल ने बताया कि 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल में हुई हिंसा की जांच के दौरान उन्होंने कमेटी के सामने बयान दिए थे। अमेरिकी सांसद कांग्रेस ने उनकी निजी जानकारियां सार्वजनिक कर दी थी। इसके बाद पटेल को जान से मारने की धमकियां मिली। इसके साथ ही उन्हें डिटेस्टेबल सेंड निगर कहा गया। ट्रंप दोस्त या खतरा, सवाल पर जयशंकर का जवाब, वे भारत के लिए आउट ऑफ सिलेबस, भारत के साथ उनके अच्छे रिश्ते। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रवादी बताया और कहा कि उनकी कुछ नीतियां भारत के लिए आउट ऑफ सिलेबस हो सकती हैं। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में एक डायलॉग सेशन को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हैं। वहीं विदेश मंत्री जयशंकर से डायलॉग में सवाल पूछा गया कि ट्रंप को आप भारत के लिए किस रूप में देखते हैं, दोस्त या फिर खतरा। इस पर जयशंकर ने कहा मुस्कुराते हुए, भाई अभी उनके मेहमान बन के आए हैं, उनके शपथ ग्रहण में गए थे, अच्छा ट्रीटमेंट दिया हमको, अब उसी का अपना मैसेज होता है ना। आज का सुविचार, अगर लाइफ में कुछ करना है तो किसी अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। आज का यह दिन आपको बड़े भाग्य से मिला है और यही आपका सर्वोत्तम अवसर है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।